नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। त्रयोदशी, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी यानी कि धन्य तेरस। इसे धन्य तेरस के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि आज ही के दिन, यही इसी तिथि के दिन 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान का योग निरोध प्रारंभ हुआ था। योग निरोध यानी उनके मन वचन काय की चंचलता का रुक जाना, तो उसे कहा योग निरोध। तो महावीर स्वामी की यहाँ इसी दिन अंतिम दिव्य देशना खिली और इसके पश्चात भगवान महावीर का समोसरण और विहार आदि सब कुछ रुक गया और संपूर्ण विकल्प को छोड़कर योग निरोध करके अंतिम शुक्ल ध्यान की ओर अग्रसर हुए थे। और आज के ही दिन के ठीक 2 दिन बाद पावापुरी सिद्ध क्षेत्र से भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ। तो इसीलिए जो आज ये तेरस का दिन है, ये धन्य हो गया। जितने भी प्रजाजन थे, जितने भी साधर्मी थे, जो अभी तक दिव्य देशना सुन रहे थे, उन्हें दुख तो हुआ कि अब भगवान महावीर का वियोग होने वाला है, लेकिन प्रसन्नता इस बात की थी कि भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हो गया और शीघ्र ही वे भी इसी मार्ग पे चलकर निर्वाण को प्राप्त होंगे। इसीलिए वो सब प्रसन्न भी हुए। और एक और कारण धन्य तेरस कहलाने का यह भी हुआ कि आज उनका यह मनुष्य पर्याय धन्य हो गई। किसकी? महावीर भगवान की। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्री लक्ष्मी को प्राप्त किया। अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। श्री का अर्थ क्या है? अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी को की प्राप्ति। अंतरंग लक्ष्मी कौन सी? अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया। और बहिरंग लक्ष्मी कौन सी? समोसरण आदिक विभूतियों का प्राप्त होना। क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त हुआ ना, तो केवल ज्ञान के 10 अतिशय देवोकृत भी होते हैं, 14 अतिशय। तो इस प्रकार से उनके 34 अतिशय प्रकट हुए उस समय। तो जो इसलिए वो धन्य हुए। और उन जो प्रजाजन थे वो भी धन्य हुए, क्योंकि उन्हें अब जो दिव्य देशना इतने दिनों से सुन रहे थे, अब उस दिव्य देशना को आत्मसात करने का समय आया। तो उनकी वो जो महावीर भगवान की जैसे अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी अब वो धन्य हुए, पूर्णतः धन्य हुए। क्यों? क्योंकि अब उनको सिद्ध अवस्था प्राप्त हुई है। अब उनका संसार में दोबारा से परिभ्रमण नहीं होने वाला है। ये पूर्णतः वीतरागी हो गए, पूर्णतः वीतरागी हो गए। इसीलिए ये दिन धन्य धन्य के हिसाब से धन्य तेरस कहा गया। वो तो कहने में बाद में श्रुति की मिस्टेक होने के कारण धन्य तेरस को धन तेरस नाम दे दिया गया। क्योंकि किसी ने क्या समझा कि लक्ष्मी है तो लक्ष्मी मतलब धन। तो धन लोगों के मन में धन, लक्ष्मी से मतलब सिर्फ धन का ही आता है। लक्ष्मी मतलब अंतरंग लक्ष्मी को नहीं समझ पाते, तो इसलिए उसको धन तेरस कह दिया। लेकिन एक्चुअली में ये धन्य तेरस है, क्योंकि आज मनुष्य पर्याय धन्य हो गई। ऐसा आज का यह शुभ अवसर है और इसमें आज जो हमें संदेश प्रसारित हुआ है वह भी ऐसा ही अपने स्वभाव को जानने के लिए प्रेरणा देने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का ये संदेश। लिखा है कि तेरा कार्य तो तत्वानुसारी परिणमन करना है। जड़ के कार्य तेरे नहीं हैं, चेतन के कार्य चेतन होते हैं। वैभाविक कार्य भी परमार्थ से तेरे नहीं हैं। जीव में ऐसा ही छूट जाना चाहिए कि मेरा आत्मा जड़ शरीर और विभाव से पर है, मैं वह नहीं हूँ। देखिए, भेद ज्ञान करने की धारा को तो निरंतर बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि जब तक भेद ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारा भी आगे भाव सार्थक नहीं हो सकेगा। तो जिसे अपना भाव धन्य करना है, उन्हें निरंतर भेद ज्ञान करते रहना है। दरेक प्रसंग में भेद ज्ञान ही आवश्यक है। यहाँ कहा कि तेरा कार्य तो तत्वानुसारी परिणमन करना है। तत्वानुसारी यानी जो 7 तत्वों का स्वरूप बताया है, जीवादिक तत्वों का, उस रूप ही परिणमन करना है। तो उस रूप परिणमन कैसे करना है? तो जो जैसे पुद्गल का स्वभाव पुद्गल में है, जीव का स्वभाव जीव में है। तो मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ, इसका श्रद्धान किया ना। तो मेरा परिणमन जीव स्वरूपी अपने स्वभाव में ही होना है, अन्य परद्रव्यों में मेरा परिणमन नहीं होना है। इस प्रकार हमें यहाँ पर विचार करना है। तो मेरा स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा।
पर पदार्थों में एकत्व महत्व करना मेरा स्वभाव नहीं है। जड़ के कार्य मेरे नहीं है ना, क्योंकि मैं जड़ हूँ क्या? नहीं, मैं चेतन हूँ ना, तो चेतन के कार्य ही चेतन मेरे हैं, जड़ के कार्य मेरे नहीं है। जड़ का कार्य क्या है? पूर्ण गलन स्वभाव वाला, मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव अनादि निधन एक जैसा अचल रहना है, अविनाशी स्वभाव मेरा है। बार बार बदलना बिगड़ना ये मेरा स्वभाव नहीं है। वैभाविक कार्य भी परमार्थ से ते मेरे नहीं है। परमार्थ से निश्चय नय से, परमार्थ निश्चय नय से। वैभाविक कार्य कौन से? जो विभाव भाव है, जैसे मोह राग द्वेष आदि के भाव, ये भी मेरे नहीं है। पर को अपना मानना, ये भी मेरा नहीं है। पर द्रव्य की दयादान पूजा पाठ आदि भक्ति के भाव, वो भी मेरे नहीं है, क्योंकि इनमें धर्म नहीं है। ये सारे विभाव भाव हैं, ये मेरे नहीं है, ऐसा द्रव्य दृष्टि से सोचना है। स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि देखिए बहुत सारे जो लोगों को स्वच्छता ग्रहण करनी होती है, वो सिर्फ अपने एक पक्ष को ही देखते हैं। आगम की बात में सब पक्षों से बात करिए तो पूरी बात को नहीं सुनते, आधी बात सुनकर और वहीं पर विरोध चालू कर देते हैं कि वहाँ पर किसी ने ऐसा कहा, किसी ने ऐसा कहा। लेकिन यदि अपना कल्याण करना है तो बात को समीचीन गहराई से सूक्ष्मता से समझना अति आवश्यक है। यहाँ कहा कि जब दृष्टि स्वभाव पर रहेगी तो विभाव भाव मेरे नहीं है। जब तक दृष्टि स्वभाव पर नहीं है तब तो विभाव भाव आपको अपने लगी रहे, अनादिकाल से यही कार्य तो करते आ रहे हैं। उसमें नया क्या है? कुछ नया करें तब लगे कि हाँ हमने कुछ प्राप्त किया है। तो ये विचार करना है कि अनादिकाल से मैंने इन पर भावों को ही अपना माना, मोह राग द्वेष की संतति को ही अपनी मानी, लेकिन ये मेरी नहीं है। इनके आश्रय से मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वो सुख कहीं और है। तो उस सुख को खोजना है हमें। तो जीवन ऐसे ही छूट जाना, जीवन में ये सारे जो परद्रव्य है ना, विकल्प संकल्प, ये ऐसे ही आएंगे और चले जाएंगे और जीवन भी ऐसा ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन अपना कल्याण करना है तो क्या करना है? इसी जीवन में यहीं पर ये दृढ़ निश्चय करना है कि ये पर पदार्थ सब मेरे नहीं है। मेरा एकमात्र मेरा स्वाभाविक भाव ही है, जो त्रिकालिक भाव है मेरा। कैसा? चैतन्यता वाला, जानने देखने वाला, ज्ञायक भाव, बस वही मेरा भाव है। तो यहाँ पर जो मेरा स्वभाव है वो कैसा है? ये जड़ जो शरीर है मेरा, एक क्षेत्र अवगाह्य रहने वाला, यानी एक ही साथ रहने वाला ये जो शरीर है, ये और इसके विभाव भाव, जो स्वभाव से विपरीत भाव है उसे विभाव भाव कहा। तो ये मेरा आत्मा, ये शरीर और उसके विभाव रूप भावों से अलग है। वो सारे प्रभाव है, मेरे नहीं है। मेरा तो एकमात्र ज्ञान दर्शन वाला शुद्ध स्वभाव ही मेरा है, और उसी के अवलंबन से मुझे मुक्ति की प्राप्ति होने वाली है। अपने स्वरूप की स्थिरता में ही मुझे शांति प्राप्त होने वाली है। बाहर में परिभ्रमण करने से शांति नहीं है, एकमात्र स्वरूप विश्रांति। तो जब तक स्वरूप में लीन नहीं होते तब तक क्या करना है? शुभ कार्य क्रिया को उपादेय माना है। कब तक? जब तक निज में स्थिरता नहीं आती। जिस समय अपने निशुद्धात्मा में स्थिरता प्रकट हो जाए, उसके बाद ये सारे शुभ भाव भी कैसे हैं? है वो भी हमारे लिए कार्यकारी नहीं है, ऐसा सहज ही निर्णय हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें अपने आत्मस्वरूप की खबर हो गई ना कि मेरा आत्मा क्या है। तो मेरे आत्मा को जानना, उसका श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। मैं आत्मा हूँ ऐसा जानना वही सम्यक ज्ञान है, और मैं आत्मा हूँ उसमें ही लीनता करना वही सम्यक चारित्र है। तो ऐसे श्री आचार्य देव हमें समझाते हैं कि हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता से ही मोक्ष मार्ग प्रकट होने वाला है, और कोई रास्ता नहीं है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर रत्नकणिका में शिष्य ने प्रश्न किया है कि हे स्वामी, आपने शुभ और अशुभ क्रिया का निषेध किया, किंतु मोक्ष मार्ग अणुव्रति श्रावक या महाव्रति मुनि हो तो दयादान समिति संयम आदि शुभ क्रिया तो करते ही हैं ना। क्या प्रश्न किया कि भले ही आपने बोला है कि परद्रव्य की क्रिया का मैं करता नहीं हूँ, है ना, दोनों के कार्य भिन्न भिन्न हैं। मैं आत्मा हूँ
और जड़ शरीर और उसके विभाव भावों से अत्यंत भिन्न हो। लेकिन जो शुभ भाव है, शुभ क्रियाएं, शुभ और अशुभ भाव है, उनको तो आपने निषेध कर दिया कि मैं आत्मा हूँ। लेकिन जो मोक्ष मार्गी जीव है वो तो महाव्रत आदि पालन करेंगे ना। जो श्रावक है, अणुव्रती श्रावक है, वो दया दान पूजा पाठ आदि समिति की ये सब शुभ क्रिया तो करेंगे ना, नहीं तो वो करेंगे क्या, ऐसा प्रश्न किया है। उसका समाधान करते हुए श्री गुरु कहते हैं कि कर्म की निर्जरा अनुभव के अभ्यास से है। क्या कहा? क्योंकि ये दया दान पूजा पाठ भक्ति समिति संयम 28 मूल गुणों का पालन करना, 22 परिसा को सहन करना, विजय करना, ये सब क्या है? ये इनसे शुभ भाव उनकी निर्जरा होती, कर्म की निर्जरा के साधन है ये, है ना। संवर को आदरण किया ना, संवर के साथ फिर कर्मों की निर्जरा होगी। तो ये संवर को प्रकट करने वाले हैं, तो इनसे तो निर्जरा होती है ना। तो यहाँ पर कहा कि निर्जरा में जो निर्जरा जब कर्मों की हो रही है तो उस समय जीव तो ज्ञाता ही दृष्टा है ना, तभी तो कर्मों की निर्जरा होती है। यदि जीव यह विचार करे कि मैं कर्मों की निर्जरा करने वाला हूँ, मैं एक एक कर्म जितने पूर्व में बंधे उन सब कर्मों का यहाँ पे निर्जरित करूँ, तो वो जीव कभी निर्जरित कर ही नहीं पाएगा कर्मों का। कर्मों की निर्जरा सहज होती है जब आत्म स्वभाव में दृष्टि जाती है, जब मेरा आत्मा आत्मस्वरूप में लीन हो जाता है, जब उसे ज्ञाता ज्ञेय ज्ञायक का विकल्प ही नहीं रहता है, ध्यान धाता ध्येय सब एक से हो जाते हैं, तब सहज ही कर्मों की निर्जरा प्रारंभ होती है। और वो भी कैसी? अनंत गुणी गुण श्रेणी निर्जरा होती है। तब पूरे इकट्ठे सारे कर्म कट जाते हैं, एक एक कर्मों को काटना नहीं पड़ता है। जैसे जड़ पर प्रहार करने से वृक्ष कट जाता है, उसी तरीके से एकमात्र अपने आत्मा का अनुभव करने से समस्त कर्म सहज ही कट जाते हैं, किसी को अलग अलग जाकर हटाना नहीं पड़ता। सो ये अपने ही ज्ञान में स्वानुभव करते हैं। क्या करते हैं वे ज्ञानी जीव? अपने ही ज्ञान में स्वानुभव करते हैं, स्व का अनुभव करते हैं। वहाँ कर्मों को काटने नहीं जाते, कर्मों की निर्जरा नहीं करते। तो वहाँ शुभ क्रिया करते हैं क्या? तो नहीं करते हैं। जब वो आत्मा का अनुभव कर रहे हैं तो कुछ क्रिया करेंगे ही नहीं। जब उनका आत्मानुभव में उन उग्र पुरुषार्थी जीवों की बात चल रही है ना, या अणुव्रती बोले, श्रावक बोले, चाहे सम्यक दृष्टि जीव बोले, जो भी उग्र पुरुषार्थी जीव है, जब वह आत्म ध्यान में बैठा है, आत्मा के अनुभव में निमग्न है, तब उसे कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको दयादान पूजा पाठ आदि करना है, या शुभ क्रिया में प्रवृत्त होना है, या पूजन करना है, अभिषेक करना है। उस समय की बात चल रही है। जब वो ध्यान में बैठा है तो दूसरी क्रियाएं क्यों करेगा? अरे यदि जब आप भोजन करने बैठे हो और आपको बोले कि आप व्यापार धंधा करो, तो करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। अभी भले ही कुछ लोग करते हैं मोबाइल से, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक काम में तल्लीनता। जब आप भगवान की भक्ति करने गए हैं, पूजा पाठ अभिषेक करने गए मंदिर जी में, तो वहाँ हम क्या बोलते हैं बाहर पे? निस्सही निस्सही निस्सही, यानी सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। सर्व सांसारिक कार्य को कहाँ छोड़ दिया हमने? मंदिर जी की डेल पे। और मंदिर जी के अंदर गए तो वहाँ कैसे गए? निर्विकल्प होकर गए। तो वहाँ वो निर्विकल्पता रखनी है। अगर वहाँ जाके भी आपको घर गृहस्थी की बातें याद आ रही है, व्यापार धंधा याद आ रहा है, भोजन में क्या बनाना है ये याद आ रहा है, तो इसका मतलब आपने मंदिर में भगवान के दर्शन किए ही नहीं, तो वो तो आपने उल्टी अशुभ क्रिया कर दी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर जब जिस कार्य में हमारा उपयोग लग रहा है, किसी उत्कृष्ट कार्य में, तो अनुत्कृष्ट कार्यों का निषेध हो जाता है। ठीक है ना, सहज हो जाता है, किसी को कहना नहीं पड़ता। आप मंदिर जी में आए तो घर छोड़ कर आए कि घर को लेकर आए? घर छोड़ कर आए ना। घर के विकल्प भले ही आपको आ रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन घर को तो उठा कर नहीं लाए ना। तो वैसे ही जब हम जीव का उपयोग अपनी आत्मा में रमण करता है, आत्मा की ओर स्थिर हो जाता है, उस समय ये सारी क्रियाएं सहज रुक जाती है। मुनिराज भी, जो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव करने वाले सकल संयमी मुनिराज है, वे भी जब आत्म ध्यान में रहते हैं तब वो 28 मूल गुणों का पालन नहीं करते। उनके लिए फिर आवश्यक नहीं है कि उनको 28 मूल गुण का पालन करना है ना। लेकिन जब उनका उपयोग आत्म स्वभाव में नहीं लग पाता और जब वहाँ से बाहर आता है, तब वो क्या करते हैं? धर्मोपदेश देना, फिर 28 मूल गुणों का पालन करना, शास्त्रादिक का लेखन करना, ये सारी क्रियाएं करते। कब? जब उनका उपयोग शुद्ध उपयोग से बाहर आता है, तब ये सारी शुभ क्रियाओं में प्रवर्तन होता है। लेकिन जब आत्मा में उपयोग लगे,
तो अशुभ क्रियाएं तो करते ही नहीं है, लेकिन शुभ क्रियाएं भी सहज ही रुक जाती है, रोकनी नहीं पड़ती। इसी प्रकार यहाँ कहा कि राग द्वेष मोह रहित निर्विकल्प आत्म ध्यान ही मोक्ष है। क्या कहा कि निर्विकल्प आत्म ध्यान वही मोक्ष का सबसे प्रथम और अंतिम उपाय है। इसके अलावा और कोई उपाय मोक्ष साधन का नहीं है। कौन सा साधन? मोह राग और द्वेष से रहित निर्विकल्प। देखो 4 शब्द हैं, कौन कौन से? राग द्वेष और मोह। मोह राग द्वेष बोलो, राग द्वेष मोह बोलो, और निर्विकल्पता। तो ये मोह राग द्वेष के कारण क्या होता है? विकल्प होता है। और मोह राग द्वेष नहीं रहे तो आत्मा निर्विकल्प था, निर्विकल्प है और निर्विकल्प ही रहेगा। ऐसा आत्मध्यान, और यही मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का साधन है। इसके बिना और कहीं पर भी मोक्ष मार्ग नहीं है। यहाँ से भटकर, यहाँ अगर हम कहीं और ऐसे ढूंढे ना, बहुत सारे दर्शनों में मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताए, तो आप किसी भी दर्शन में चले जाओ, जहाँ पर भी अगर मोह राग द्वेष से रहित होने की बात नहीं आ रही है तो वहाँ पर मोक्ष मार्ग नहीं है, किसी भी दर्शन में। और जहाँ पर मोह राग द्वेष से रहित होकर आत्म स्वभाव में स्थिर होने की बात है तो वही मोक्ष मार्ग है। यहाँ दर्शन का विशेषता नहीं है। यहाँ पे जिन दर्शन क्यों महान कहा? क्योंकि एकमात्र जिन दर्शन ही ऐसा है जहाँ पर मोह राग द्वेष से रहित निज आत्मा की अनुभूति की बात आती है, और उस परम शुद्ध आत्मा की अनेकांतमय स्वरूप की व्याख्या की है दोनों पक्ष से, कि किस प्रकार से आत्मा मोक्ष मार्गी है और किस प्रकार से आत्मा संसार मार्गी है। वही आत्मा, दोनों स्वरूप को यहाँ जहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाया गया, ऐसा अनेकांत शाद्वादमयी जो वाणी है, वीतरागी सर्वज्ञ देव की वाणी, वही सच्चा मोक्ष मार्ग को दर्शाने वाली है। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप का समीचीन वहाँ पर वर्णन किया है, समीचीन स्वरूप बताया है। इसलिए ऐसा नहीं कि हम जैन हैं और महावीर भगवान के अनुयायी हैं इसलिए हमें उनकी बात अच्छी लग रही है, बल्कि जो जिनवाणी की बात है, महावीर भगवान की दिव्य देशना है, वो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है, किसी वस्तु विशेष के लिए नहीं, किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं। क्या है? प्राणी मात्र के लिए उपयोगी है, कल्याणकारी है। वहाँ किसी पर्टिकुलर जाति की बात नहीं की। जो जिनेंद्र भगवान की वाणी को माने, उन्हें समझे, उसका अनुसरण करे, सो जैन, उसको जैन कहा। जैन किसे कहा? जो वीतराग भगवान की वाणी को समझे, केवली प्रणित, केवली। ऐसा अब महावीर भगवान बोला तो ऐसा नहीं समझना कि सिर्फ महावीर भगवान, उसके आगे के 24 तीर्थंकर, क्योंकि 24वें नंबर के तीर्थंकर है ना, तो उसके आगे के पूरे आदिनाथ भगवान से लेके महावीर भगवान पर्यंत सब ने एक ही बात कही। और सिर्फ इन्होंने नहीं, अनंत तीर्थंकरों ने, भूत भविष्यत वर्तमान के त्रिकाल 24 के अनंत 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 जिनेंद्र भगवंतों ने यही मोक्ष मार्ग बताया, किसी ने अलग नहीं बताया। ऐसा नहीं कि विदेह क्षेत्र में सिमंदर भगवान अभी साक्षात विराजमान है महाविदेह में, तो वहाँ पर उन्होंने कोई अलग मोक्ष मार्ग बताया होगा, और यहाँ भरत क्षेत्र के महावीर भगवान ने कुछ अलग मोक्ष मार्ग बताया होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सिमंदर भगवान ने जो मोक्ष मार्ग बताया, वही मोक्ष मार्ग यहाँ पर भी महावीर भगवान ने बताया। ऐसा यह सुंदर मोक्ष मार्ग है जो पूर्वापर दोष रहित है। ऐसी बहुत सुंदर बात यहाँ समयसार जी नाटक के पुण्य पाप अधिकार में बहुत अच्छी वर्णन यहाँ पे किया गया है ग्रंथ में। तो वहाँ से भी हम इसको मूल को भी पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर कैसे अपने एकत्व स्वभावी आत्मा का अनुभव करना है। किससे? इस शरीर आदि से भिन्न, इस शरीर से जो सर्वथा भिन्न है, ऐसा मेरा एकत्व स्वभावी आत्मा का अनुभव करें तो हमारा मोक्ष मार्ग बने। देखिए महावीर भगवान का आज जो योग निरोध हुआ, तो उन्होंने भी क्या किया? अपने निर्विकल्प स्वरूपी एकत्व स्वभावी आत्मा का ही अनुसरण किया, उसी की लीनता की, और अब योग निरोध हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न और उठ सकता है कि जब महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, समोसरण की दिव्य विभूति प्रकट हुई और उनकी दिव्य देशना खिरना प्रारंभ हुई, तो उनको क्या ऐसा विकल्प आया होगा कि ये इतने सारे भव्य प्राणी हैं, इतने असंख्यात जीव मेरी दिव्य देशना सुनने आए तो मैं इनको देशना सुनाऊं? ऐसा विकल्प आया हो गया क्या? विचार कीजिए। ऐसा कोई विकल्प नहीं आता। वहाँ पर दिव्य देशना खिरती है, वो भी कैसे होती है?
निर्विकल्प होकर होती है। भगवान विकल्प नहीं करते कि उनको देशना देना है कि कोई उनका दिव्य ध्वनि सुनने आया है, बल्कि जो भव्य जीव आ रहे हैं उन भव्य जीवों के भाग्य से सहज ही वो भगवान के मुख से दिव्य ध्वनि निकलती है। क्या कहा, भवि भवि भोगन वश जोगे वशाय। भव्य जीवों के उनकी जो बोले ना पुण्य प्रकृतियाँ, भव्य जीवों के पुण्य के उदय से भगवान की दिव्य देशना सहज खिरने लगती है। तीन टाइम का समय है खिरने का दिव्य ध्वनि का, लेकिन कोई विशेष पुरुषार्थी जीव आता है तो असमय भी दिव्य देशना खिर जाती है। ऐसे महाभाग्य का उदय है। किसका? उन जीवों का। भगवान का उदय नहीं है बल्कि उनकी वाणी खिर रही है। उन भव्य जीवों का ऐसा उदय है कि उन दिव्य देशना उन्हें सुनने मिलती है। चलिए अब कुछ प्रश्न देखते हैं, विचार चिंतन करते हैं कि शादवाद शब्द क्या है, अनेकांत और शादवाद क्या है, इसका विचार भी करें। विचार करो कि शुभ और अशुभ क्रिया में धर्म नहीं है तो फिर धर्म कहाँ है? क्या है धर्म का स्वरूप, इसका विचार करें। योग निरोध होना क्या है? निर्विकल्प दशा किसे कहा? क्या है यह निर्विकल्प दशा और कैसे प्राप्त होती है? ऐसा क्यों, इसका हमें विचार करना है। धन्य तेरस के दिन का क्या महत्व है, इसका चिंतन कीजिए। और किस प्रकार से धन्य तेरस को मनाना चाहिए और क्या विकृतियां अभी वर्तमान में हो रही है, इसका हमें चिंतन करना है गहराई से। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।